मेरठ एसओजी टीम और एसपी विवेक यादव ने फार्म हाउस में चल रहे अवैध कसीनो पर की छापेमारी। 9 विदेशी युवती समेत 43 गिरफ्तार। मेरठ में थाना परतापुर क्षेत्र वेद व्यासपुरी में एक फार्म हाउस पर छापा मारकर डिजिटल कैसीनो से जुआ खेलते हुए 9 विदेशी युवतियों समेत 43 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से करीब 7,58,000 रुपये नगद, 12 लग्जरी कार, 51 मोबाइल और बड़ी संख्या में ताश आदि बरामद किए। पकड़े गए युवक दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड, गाजियाबाद और कई अन्य इलाकों के बताए गए हैं। एसपी विवेक यादव ने बताया कि जुआ खेलने के लिए नेपाल से 9 लड़कियों को बुलाया गया था। टीम ने छापे के दौरान कुल 43 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 34 पुरुष और 9 विदेशी युवती शामिल हैं। आरोप है कि पकड़े गए लोगों में कोई राजनीतिक दलों से संबंधित सफेदपोश रईस जादे भी शामिल हैं। छापे में टीम को शराब की बोतलें और हुक्के की बरामदगी हुई है। का पता रहता है कि इतने पैसे वापस कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा। जो बुकी भी करते हैं वो क्या करते हैं कि क्रेडिट सेट कर देते हैं कि ये बंदा तो उनसे एडवांस पैसा जमा करा लेते हैं। 1 करोड़ का खेल पाएगा, 2 करोड़ का खेल पाएगा या 2 लाख का खेल पाएगा। उस तरह से लोग उनके क्रेडिट लिमिट के आधार पर फिर ये उनको खिलाते हैं। जिसका जितना हो जाता है, जो नया कोई भी इंट्रोड्यूस करते हैं उसको केवल 2 लाख का कूपन देते हैं कैश लेकर। जब उसके ख़त्म हो गए तो उसको हटा देंगे। धीरे धीरे खेलते हुए जब वो होता है कि किसी आदमी के 2 से 3 और इस तरह से बढ़ते हैं, जो इनका बताना है, और फिर ये देख लेते हैं कि बंदा बिजनेस क्या करता है या फिर इसका क्या बैकग्राउंड है, ये पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो जब ये सारा इनका गेम हो जाता है उसी हिसाब से ये फिर वसूलने का काम करते हैं। तो वो कुछ इनको कैश में मिलता है, ज़्यादातर धंधा इनका कैश में है, और कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी ये कराते हैं। इस मामले में क्या है, ये सब विवेचना से पता चलेगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितना हुआ, कितना कैश में है। पर ये यहाँ पर पैसा इसीलिए 7.5 लाख रुपये कम मिला है कि जुआ तो बड़े पैमाने पर था, पर ये चूँकि ये सारा क्रेडिट सिस्टम के हिसाब से होता है, इसलिए पैसा मौके पे कम मिलता है। वो भी ये इसलिए करते हैं कि जिससे कभी रेड हो तो वहाँ पर बचने का इनको मौका मिल जाए कि साहब हम नहीं खेल रहे। ये जो कल पकड़ा गया है, इससे पहले भी एक आध बार खेला गया है इस होटल में? नहीं, मेरठ में इनका कहना है कि पहली बार आए थे। ये उत्तराखंड में नहीं, ये तो ये वाले जो हैं, जो कराने वाले हैं वो तो वहाँ के देहरादून और दिल्ली के रहने वाले हैं ना। ये अलग अलग जगह कराते हैं लीज पे, जिसमें जो ले रखा है, जो इनके 2 लोग का पार्टनर हुए, उन्होंने पहली बार बुला के अपने यहाँ पे खिलवाया था। उनका कहना है कि यहाँ पे मेरठ में पहली बार खिलवाया था। उन्होंने अभी तक 2 लाख रुपए इसको पेमेंट कर दिए, बाकी उनका परसेंटेज सिस्टम होगा वो इस तरह से वो चलता चाहिए। हाँ, वो तो है ही, मौके पे वो वहीं पे मौजूद थे, उनके सामने ही खेला जा रहा था और वो लोग पूरा फैसिलिटेट कर रहे थे, उनकी जानकारी। 7.5 लाख कैश हुआ, लेकिन अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करें तो कितना बड़ा, मतलब कितने एक रकम बात निकल के आ रही है, उनसे पूछताछ करके कितने का था? नहीं, ये तो चूंकि चल रहा था और हमने बीच में ही जैसे शुआ और ज़्यादा देर चला नहीं है तो इसमें कह नहीं सकते। पर इनका ये कहना है कि करोड़ों में हमारा चला जाता है, कि रात में हम करोड़ों का गेम हमारा एक हो जाता है। बाद में ले लेना। ये जो इसमें जो मास्टरमाइंड है, ये लोग 3 पत्ती गेम होता है ऑनलाइन। ये ऑनलाइन के तर्ज में ही ये लोग साइट पे खिलाने का काम करते हैं। ये बेसिकली जो इनके बारे में पता चला है वो हम वेरीफाई भी कर रहे हैं कि ये शायद ये सट्टे का और इसका जैसे IPL का सट्टा है, इस तरह का बुकी का ये काम करते हैं। और ये इनमें जो मास्टरमाइंड है, एक देहरादून का है, 2 दिल्ली के हैं। इनमें नाम इसमें हमने प्रेस नोट में डाल दिए हैं। वैसे बता दूँ, ये कपिल और रवि, ये 2 लड़के दिल्ली के हैं और एक पीयूष गर्ग ये देहरादून का है। ये 3 लोग इसके मास्टरमाइंड हैं। ये क्या करते हैं कि अपने जो इनके लोग जानने वाले हैं उनको ये पार्टी के नाम पर कि हम आपको रिजॉर्ट बुक करके और वहाँ पर जुआ खिलवाएंगे, और मतलब पूरा फिल्मी स्टाइल में। तो फिल्मी स्टाइल में और लगभग उनको 2 लाख रुपए उनको पेमेंट वो कर भी चुके हैं, बाकी और पेमेंट उन्हें करना था। वो फिर यहाँ पर इनके साथ में मिलके वहाँ पर जुआ खिलाने का काम करते हैं। ये जो लोग आए हुए हैं, इनमें कुछ गुजरात के हैं, कुछ उत्तराखंड से हैं, कुछ हरियाणा से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, और कुछ लोग हमारे गाज़ियाबाद से भी हैं। मेरठ का इसमें कोई नहीं मिला है। और फिर ये रात भर यहाँ पे पार्टी रहती है। ये गेट वेट बंद करके गाड़ियाँ अंदर खड़ी कर लेते हैं, जिससे कि पता ना चले। और चूँकि लोकेशन इस तरह की है कि वो डायरेक्ट नज़र नहीं पड़ेगी, इसीलिए ऐसी जगह पे करते हैं। जो अभी तक की पूछताछ है उसमें पता चला है कि ये लोग देहरादून में भी पहले खिला चुके हैं, कोई संजीवनी करके रिजॉर्ट है, वहाँ पे भी खिला चुके हैं, और दिल्ली में, गुजरात में, हरियाणा में अलग अलग जगह रिजॉर्ट बदल के ये लोग खिलाने का काम करते हैं। इसका बाकायदा ये अपने ग्रुप में सर्कुलेट करते हैं सोशल मीडिया से कि हम 3 पत्ती गेम खिलाएंगे, और उस 3 पत्ती में जैसे अलग अलग दिन का अलग अलग जगह रखते हैं और कितनी भीड़ आएगी, कितने लोग आएंगे, उस हिसाब से। कल रात का दिन इन्होंने मेरठ के लिए चुना था और फिर सबको मैसेज इन्होंने किया था
कि मेरठ में हम लोग खिलाएंगे ये। हमें ये सूचना मिली, इस इनपुट पे सीओ क्राइम, सीओ अंडर ट्रेनिंग, इन लोगों ने जाके एसओजी की टीम और प्रतापपुर थाने की टीम सब ने मिलकर रात में रेड की और उस रेड में फिर ये वहाँ पे तमाम चीज़ें मिली, जिसमें करीब 7.5 लाख रुपए कैश है और जुआ खेलने का सामान है, जिसमें वो चिप्स रहते हैं अलग अलग कलर के, अलग अलग डिनोमिनेशन की। जैसे उसमें नीले रंग की है तो वो 100 रुपये की है, लाल रंग की, लाल वाली 100 रुपये की है, नीली वाली 30 रुपये की है और काली वाली चिप 50 रुपये की है, जिससे गेम खिलाते हैं। और ताश की गड्डियाँ, करीबन 12 गड्डियाँ इनमें मिली हैं, जिससे एक गेम खिलाते हैं पूरा। तो ये इनका था। और वहाँ से तमाम शराब की बोतलें मिली और खाने पीने का, चूँकि ये पार्टी भी पूरी रात चलती रहती है इनकी, देर रात तक या अर्ली मॉर्निंग तक खेलते हैं और सुबह जब तक कि लोगों को पता चले उससे पहले ही ये निकल जाते हैं। मतलब ये करीबन 2, 3, 4 बजे से पहले अपना वाइंड अप करके निकल जाते हैं, जिससे कि लोगों को जानकारी ना हो सके। जो लड़कियां मिली हैं वो उसमें से 6 ऐसी लड़कियां हैं जो नेपाल की मूलतः रहने वाली हैं, पर अब यहाँ गोवा में वो काम कर रही हैं अलग अलग क्लब में। उनको ये इसलिए लाए थे कि उनको ये अनुभव है कि किस तरह से वो गेम खिलाना है। तो वहाँ पर भी उनका कहना है क्लब्स वगैरह में हम ये खिलाते हैं, जो वहाँ के रजिस्टर्ड हैं उनमें करती हैं, तो इनको पूरा आइडिया है। और बाकी 3 लड़की जो दिल्ली और चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, उनका काम ये था कि वहाँ पे ड्रिंक सर्व करना और वो सब चीज़ें। तो इस तरह का है। जो हीरा कारोबारी की बात निकल कर कौन है, किसका नाम आ रहा है कि हीरा कारोबारी है? नहीं, अभी हमें ये नहीं पता कि इनके बैकग्राउंड ये क्या करते हैं क्या नहीं, क्योंकि देर रात तक दबिश चली है और मतलब अर्ली मॉर्निंग तक ये सब चला है और उनकी लिखा पढ़ी हो गई। आज ही